हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और स्वागत करती हूँ मैं अपने इस मोटिवेशनल चैनल में आप सभी का। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए सुनते हैं एक और मोटिवेशनल स्टोरी जिससे ये। तो चलिए चलते हैं उस स्टोरी के पास। तो एक बार की बात है, एक बच्चे का जन्म इस पृथ्वी पे होने वाला था। लेकिन बच्चा इस पृथ्वी पे जन्म नहीं लेना चाहता था, क्योंकि बच्चे ने यह सुन रखा था कि जैसे ही पृथ्वी पर जन्म लेंगे उस ईश्वर का साथ मेरे साथ छूट जाएगा। तो वो बच्चा भगवान से कहता है कि मैं इस पृथ्वी पर आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम्हें इस पृथ्वी पे जन्म लेना ही होगा। लेकिन बच्चा जिद पे अड़ जाता है कि नहीं, मैं इस पृथ्वी पे जन्म नहीं लूँगा, क्योंकि मैं जन्म लूँगा तो आप मेरे साथ नहीं रहोगे। भगवान बहुत समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बच्चे को विश्वास नहीं होता है भगवान जी पे। वो बार बार जिद करता है कि मुझे नहीं जाना पृथ्वी पर। तब जैसे तैसे कर कर भगवान जी उन्हें समझाते हैं। तब बच्चा राजी होता है, लेकिन राजी होने से पहले भगवान जी से एक प्रॉमिस यानी कि शर्त रख लेता है। बच्चा भगवान से कहता है कि मैं एक ही शर्त पे इस पृथ्वी पे जाऊंगा, जब आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करूं आप मुझे नज़र आओगे। तब भगवान जी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जब भी तुम अपनी आंख बंद करोगे तुम्हें दो पैर नज़र आएंगे, एक मेरे पैर होंगे, दूसरा तुम्हारा पैर होगा। बच्चा राजी हो जाता है। फिर बच्चे का जन्म होता है। बच्चा छोटा होता है, जब वो खुश होता है, दुखी होता है, तब वो अपने आँख बंद करके देखता है तो उसे दो पैरों के निशान नज़र आते हैं। तब बच्चा संतुष्ट हो जाता है कि नहीं नहीं, भगवान जी ने अपना प्रॉमिस निभाया। एक भगवान जी का पैर दिख रहा है और एक मेरा पैर दिख रहा है, मतलब कि भगवान जी मेरे साथ है। बच्चा वह धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है। एक दिन वह स्कूल में खेलते हुए गिर जाता है और उसे बहुत चोट लग जाती है। तो बच्चा बहुत दुखी होकर अपने घर आता है और वो सोचने लगता है, और सोचते सोचते अपनी आंखें बंद करता है तो देखता है कि उसको अपनी आंख बंद करने पर सिर्फ एक ही पैर नज़र आ रहे हैं। तो वो बच्चा सोचता है कि भगवान जी ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, क्योंकि उसे दो पैर नज़र नहीं आ रहे थे। बच्चा दुखी हो जाता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, कॉलेज जाने लगता है। फिर जब भी वो दुखी होता और आंखें बंद करता तो उसे एक पैर नज़र आता, और जब वो खुश होता और आंखें बंद करता तब उसे दो पैर नज़र आता। तब बच्चा समझ गया कि भगवान जी मेरे तकलीफ़ में मेरे साथ कभी नहीं होते हैं, और जब मैं खुश होता हूँ तब मेरे साथ होते हैं। भगवान जी ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। बच्चा मन ही मन ये बात लेकर धीरे धीरे और बड़ा होता है। धीरे धीरे वो बड़ा होकर बिजनेसमैन बन जाता है, और कभी उसे बिजनेस में उसे घाटा होता है, नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, तो वो उसी तरह अपनी आंखें बंद करता है और वो देखता है। जब भी वो दुखी होता उसे एक ही पैर नज़र आते, और बहुत ज़्यादा खुश होता है, इसे प्रॉफिट होती तो उसे दो पैर नज़र आते। बच्चा इस बात को उतना समझ नहीं पा रहा था, बस उसे यही लग रहा था कि भगवान जी ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, भगवान जी अब मेरे साथ नहीं रहते हैं। धीरे धीरे कर बच्चा वो बच्चा बूढ़ा हो गया और उसकी मृत्यु भी निकट आ गई। जब वो मृत्यु के निकट आ गया, मतलब पूरा बिस्तर पकड़ लिया, तब वह बहुत दुखी हुआ कि आज मेरा मृत्यु का दिन भी आ गया, लेकिन भगवान जी मेरे साथ अब नहीं हैं। भगवान जी ने हमेशा प्रॉमिस तोड़ दिया, जिसने जो भी प्रॉमिस उन्होंने किया था कि अब मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, वो प्रॉमिस तोड़ दिया। इस तरह वह बच्चा एक दिन मर जाता है।
जब मर जाता है तो वो ऊपर जाकर उसकी आत्मा भगवान जी से फिर सवाल करता है कि भगवान जी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। तब भगवान जी ने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हारा प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही था। तो बच्चा कहता है कि नहीं, आप मेरे साथ नहीं थी, क्योंकि जब भी मैं दुखी हुआ और अपने आँखों को बंद किया तो मुझे एक ही पैर साथ नहीं थे। तब भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जब जब तुम दुखी हुए तब मैंने तुम्हें अपने गोद में उठाकर चला है। तो वो जो एक पैर तुम्हें नजर आ रहे थे, वो पैर तुम्हारे नहीं थे बल्कि मेरे थे, अर्थात भगवान जी के पैर थे। और जब जब तुम खुशी हुए, सुखी हुए, तो मैंने तुम्हें खुद से चलने दिया और मैं तुम्हारे साथ चला। इसीलिए जब तुम खुश होते थे तुम्हें दो पैर नजर आते थे, एक पैर तुम्हारे थे, एक पैर मेरे थे। गया कि भगवान जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं और भगवान जी ने कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमें अपने ईश्वर जिस पे हम विश्वास करते, एक बार विश्वास कर लेने के बाद हमें उन पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान भरोसा तोड़ सकता है, लेकिन हमारे ईश्वर जिन पे हम दिल से भरोसा करते वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। बस शर्त है कि आप उन पे अपना विश्वास बनाए रखें, वो हमेशा आपको साथ चलेंगे, आपकी मदद करेंगे। कहते हैं कि जो जो हमारे कर्म में लिख दिया जाता है उसे तो वो मिटा नहीं सकते, लेकिन हमारे जो ईश्वर है जिन पे हम विश्वास करते हैं वो उस दुख को कम जरूर करते हैं जब हमें उन पे अटूट विश्वास होता है। तो कहने का मतलब कि हमें अपने इष्ट देव पे कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा कभी विश्वास तोड़ ही नहीं सकते। तो कैसी लगी हमारी ये स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे भी मैं भी मोटिवेट हो सकूँ कि मेरी कहानी आपको अच्छी लग रही हो। तो चलिए मिलते हैं किसी नए मोटिवेशनल स्टोरी में, किसी नए कहानी के साथ।